इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन रहेगा ही। तो इसको अंत तक ज़रूर देखें, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक, उनमें केवल आपको चुन करके 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और इसमें जो निबंध और पत्र दिए हुए हैं और क्वेश्चन आंसर, उसको आप ठीक से देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए लोगों में पारस्परिक में देखते हैं कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरधर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि दैवत विज्ञान क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देव विज्ञान। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोम और आलता से। चलिए फिर आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दारिश क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन काल सोने का सिक्का। चलिए फिर आगे वाला 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनगरी के रूप में जाना जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिकत्थक का अर्थ होता है, सिकत्थक का अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोम। चलिए फिर आगे देखते हैं कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपये। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्रों में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिरजू महाराज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया के संपादक कौन है। यंग इंडिया के संपादक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ट का उच्चारण स्थान क्या है। ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्दा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नायक का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नय प्लस अक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनवास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम शब्द है, श्याम शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। फुटपाथ शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर्पूर शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनामिक विशेषण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पठान राजवंश में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मानिक लय गयो चितय चोर नदनंद कविता किस कविता की पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम ऐनी श्री राधिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर नारायण की कविता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक वृक्ष की हत्या। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रयाग शुक्ल द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनकर सो गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुजान रसखान में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चिदम्बरा किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बेटे को आंसू कब क्यों आते हैं? बेटे को आंसू क्यों आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विफलता के कारण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मूड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। प्रलय शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ शब्द का विशेषण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निर्भय शब्द कौन समास है? निर्भय शब्द कौन समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रियापदबंध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगामी शब्द का विलोम क्या है? आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विगत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो मापा ना जा सके का एक शब्द है? जो मापा ना जा सके एक शब्द का एक शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वावलंबी होना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कि शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुझे किताब दो। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मधुर शब्द में प्रत्यय है? मधुर शब्द में प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रंगपा किस किस्म का आदमी था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जुआरी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संपादक। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सीता कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिज्जू। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कैलाश की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापति को क्या हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बुखार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ना। चलिए फिर आगे वाला को देखते हैं कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीराकुंड बांध में। नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौशाला की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में है कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में है कि 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में है कि मैक्सिमूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हेकल थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंतु वैज्ञानिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक की छोटी लड़की ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा की। चलिए फिर आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैसा चुराने का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष के रूप में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ रिल्के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी नींद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर के चौक पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कवि प्रेम घन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? कवि प्रेम घन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीर्ण जनपद में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्दा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यशोजोड़ दा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दया शब्द है, दया शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। उष्ट शब्द है, उष्ट शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूज्या। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाण बोधक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सुहावन शब्द में प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन। चलिए नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शोकाकुल शब्द कौन समास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अनूठा शब्द का पर्यायवाची है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुपम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में है कि अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिलोम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। घर बसाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विवाह करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। परोक्ष शब्द समास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंथ 90 नंबर में दिया है कि एक पंथ दो काज लोकाक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्तमान काल का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नयन शब्द का संधि विच्छेद है, नयन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में है कि परिणय शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपमान शब्द का विलोम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सम्मान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सावर दैया किस पाठ के कथाकार हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए धरती कब तक घूमेगी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। शहरों में रोज दही देना और महीनों बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बारी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बाद की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था, बाद की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़े लड़के को। चलिए फिर 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन पापति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वल्ली अमाल। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्प शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। चलिए इससे कुछ हैं जिनमें से गद्यांशों को पढ़कर नीचे प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रश्न एक में क्वेश्चन नंबर 1 में 2 गद्यांश दिए रहेंगे, जिनमें से किन्हीं एक ही का उत्तर आपको देना है। चलिए फिर आगे वाला देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में भी आपको 2 गद्यांश दिए होंगे, जिनमें से एक ही का उत्तर आपको देना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा देखने को निबंध। देखिए 250 से 300 शब्दों में आपको 10 नंबर का निबंध लिखना है, जिसमें क में दिया है देशभक्ति। चलिए फिर देखते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। चलिए फिर आगे वाला देखते हैं। ग नंबर में होगा जल संरक्षण। चलिए फिर आगे वाला देखते हैं। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था। चलिए फिर आगे वाला में दिया है परीक्षा में कदाचार, परीक्षा में कदाचार। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा छात्र निर्धन छात्र कोष से सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें, या फिर चिकित्सक और मरीज के बीच हुए संवाद को लिखें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में आपको दिया रहेगा 5 प्रश्नों का उत्तर देने होंगे 20 से 30 शब्दों में, और 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिनमें से आपको कितने प्रश्नों का उत्तर देना है चुन के, मात्र 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इन प्रश्नों को आप ठीक से पढ़ करके ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन रहेगा।